नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दो जोड़ी बैल से किशन को भावनात्मक लगाव था। दोनों बैल से किशन इतना प्यार करता था मानो उसके घर का सदस्य हो। किशन नित्य दिन दोनों बैल की सेवा और देखभाल इतना करता था जैसे उसके माता पिता के समान हो भी क्यों नहीं। किशन का कमाने का जरिया वही दोनों बैल था। उसी के माध्यम से अपना घर परिवार चलाता था और जितनी भी आमदनी आती थी उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करता था। जब खेत की जुताई का काम समाप्त हो जाता था, अनाज की ढुलाई करता था। किशन को बार बार लगता था ये मेरे घर का मालिक है, मेरे माता पिता के समान है, मैं इसका पुत्र के समान हूँ। मेरे घर का सारा घरेलू खर्च, खुशहाल जीवन का जवाबदेही यही दोनों बैल के कंधे पर था। कहते हैं ना, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय बीतता रहा। किशन का बेटा अजय अब बड़ा हो गया था। किशन इस लायक नहीं था कि अपने बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज सके। अजय गांव के ही हाई स्कूल तक इंटर की पढ़ाई कर चुका था। किशन अब बुढ़ापे की ओर जा रहा था। अब किशन में उतनी शक्ति नहीं थी बैलगाड़ी से अनाज की ढुलाई कर सके, और ना ही दोनों बैल में उतनी ताकत बची थी कि खेत की जुताई कर सके। दोनों बैल की और किशन का सामर्थ्य अब जवाब देने लगा। किशन प्राय घर में ही रहने लगा। बैल भी खूंटे से बंधा रहता था। स्वाभाविक है, अब किशन की आमदनी भी कम होने लगी। बैल कमजोर हो गया था, पर किशन सेवा भाव में कोई कमी नहीं करता था। उसे दोनों बैल पर काफी तरस आता रहता था। किशन बराबर सोचता रहता था, यही दोनों बैल ने मेरे घर का सारा घर चलाता था। किशन एक दिन भी दोनों बैल से अलग नहीं रह सकता था। किशन अथाह प्रेम करता था। अब किशन का बेटा अजय घर की स्थिति देख रहा था। घर में घोर अभाव होने लगा। अतः अजय मन ही मन सोचने लगा, कोई काम अब मुझे करना चाहिए। एक दिन ब्लॉक प्रखंड के कर्मचारी से अजय को मुलाकात हो गई। कर्मचारी और अजय पहले से परिचित थे। कर्मचारी बराबर गांव में आते जाते रहते थे। कर्मचारी अजय से कहने लगा, अजय आजकल क्या हो रहा है? अजय निराश स्वर में अपनी हालात का वर्णन करने लगा और कुछ काम की तलाश के विषय में बताने लगा। कर्मचारी अजय को कहा, बीडीओ ऑफिस में एक मुंशी की जरूरत है। ऑफिस का कागज पत्तर, फाइल देखभाल के लिए एक पढ़ा लिखा लड़के की जरूरत है। अजय, कल तुम सुबह 11 बजे बीडीओ ऑफिस आ जाना, साहब से मुलाकात करा देंगे। दूसरे दिन अजय 11 बजे लगभग बीडीओ ऑफिस आ गया। कर्मचारी साहब से मिलवाया। बीडीओ साहब सारी बातें समझकर कहने लगे, तुम्हें दैनिक भत्ता पर रखेंगे। अजय तैयार हो गया और दूसरे दिन समय पर ऑफिस पहुंच गया। बीडीओ ऑफिस में आज अजय मन लगाकर सारा काम करने लगा। अच्छा पैसा कमाने लगा, कुछ ऊपरी भी आमदनी आने लगा। घर की स्थिति में अब सुधार होने लगा। एक दिन अजय अपने माता पिता से कहने लगा, माँ, अब पिताजी बूढ़ा हो चले हैं, अब दोनों बैल को हटा दो। अब पिताजी से बैल का देखभाल नहीं हो सकता है। अजय के माता पिता अजय की बातें सुनकर काफी दुखी हो गए। किशन कभी नहीं चाहता था कि दोनों बैल यहाँ से चले जाए। किशन बहुत प्यार करता था। सोचने पर मजबूर हो गया, ये तो बेजुबान जानवर है। एक दिन मेरे घर गृहस्थी चलाने में मेरी मदद करता था, आज वो बूढ़ा हो गया, उसे घर से बेघर कर दें। उस दिन से किशन मन से दुखी रहने लगा। दोनों बैल के आंखों में किशन जब भी देखता था ऐसा लगता था दोनों बैल कह रहा हो, मुझे अपने से दूर मत करो। किशन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बेटे के आगे किशन लाचार था। एक दिन अजय 2 आदमी के साथ घर आया। दोनों बैल को कुछ रुपये में बेच दिया। दोनों बैल को जाते हुए किशन देख रहा था। बरबस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। बैल चुपचाप जा रहा था और किशन टकटकी निगाहें से उसे देखते जा रहा था। किशन से अब रहा नहीं गया। किशन चुपचाप घर के अंदर चला गया और काफी रोने लगा। किशन यही सोचता रहा, क्या बुढ़ापा में इंसान का और जानवर का यही हाल होता है? क्या बुढ़ापा हो जाने के बाद इंसान और जानवर का कोई पूछ नहीं होता है? सब नजरअंदाज करने लगते हैं। सबके साथ यही होता है। किशन बैल जाने के बाद किशन दुखी रहने लगा। धीरे धीरे खाना त्याग दिया और स्वस्थ रहने लगा। किशन का एक दोस्त उससे मिलने आया। किशन की बीमारी का हालचाल पूछने लगा। किशन, जिस दिन तुम्हारा दोनों बैल को कसाई लेके गया उस दिन से तुम बीमार पड़ गए हो। किशन दोस्त की बातें सुनकर चौंक गया। कहने लगा, क्या कसाई बैल ले गया?
मुझे एक बार भी दोनों बैल को दिखा दो, मुझे एक बार दोनों बैल को दिखा दो। किशन का दोस्त कहने लगा, अब तक तो वो बैल को कसाई समाप्त कर दिया होगा। किशन ये सब बातें सुनकर मौन हो गया। किशन का दोस्त किशन को दुखी देखकर चला गया। किशन इतना ज्यादा दुखी था कि उस रात बैल के बारे में सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई, उसे कुछ पता नहीं। शायद किशन का वो रात आखिरी रात था। सुबह का सूरज किशन के नसीब में नहीं था। दोनों बैल के साथ किशन का भी जीवन समाप्त हो गया था। दोनों बैल के साथ किशन का जीवन समाप्त हो गया था।